ओके। सो आज हम बात करेंगे टॉप 5 तरीकों की जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से बर्बाद कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रॉन्ग करियर पाथ चूज़ करके। अगर आप एक ऐसा करियर चूज़ कर लो जो कि आप किसी के दबाव पे आके लिए हो या फिर आप मजबूरी पे लिए हो या फिर जिसमें आपको करने का मन नहीं है तो भी आपको करना पड़ रहा है, इस करियर पाथ में अगर आप चले गए सो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लोगे, क्योंकि आपको पहली बात तो वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। आप फ़ोर्सफुली वो काम को करोगे जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करोगे, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करोगे, आपको बहुत ही कंजर सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हट यार मुझे ये काम करना ही नहीं है। यही होगा जब आप एक गलत करियर पाथ चूज़ कर लोगे, क्योंकि करियर हमेशा वही चूज़ करना चाहिए जो कि आपको करने में मज़ा आए, जो कि आपको अंदर से लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। मोस्टली लोग करियर चूज़ करते समय आगे का नहीं सोचते, वो सिर्फ ले लेते हैं जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं या फिर जो कहीं से सुने होते हैं, या फिर उनको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें चले जाऊँगा तो रोला ही रोला होगा। पर वो अंदर का काम नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत लगेगी, कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड कितनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी इस करियर पे आने के लिए। एंड वही होता है जो होना चाहिए, जब वो करियर पे चले जाते हैं, जब वो काम करते हैं तो उनको वो मज़ा नहीं आता। शुरू में तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बट आगे चलते चलते वही सारी चीज़ें उनको बेकार लगने लगती है एंड वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं एंड ये सारी चीज़ें उनके मेंटल हेल्थ में इफ़ेक्ट करती है। सो अपना करियर चूज़ करने से पहले आपको बहुत ही सोच समझ के अपना करियर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अपना जीवन का आधा से ज़्यादा टाइम या फिर मैक्सिमम टाइम अपने करियर के साथ ही रहोगे। सो हमेशा वही काम करो जो काम आप करना चाहते हो, क्योंकि अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम अपने काम करते हुए बिताओगे, ठीक है। सो मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस तो होते हैं पर अपने हेल्थ को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते, जिम नहीं जाते, कोई डाइट फॉलो नहीं करते। इस चक्कर में उनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं एंड आगे जाके वो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, बट देन उनको ये समझ आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी पर्सन बन गए हैं एंड अब देयर इज़ नो गोइंग बैक। वो बहुत ही ज़्यादा अनफिट हो गए हैं एंड उनको फिर ऐसा लगता है कि काश उन्होंने अपने प्राइम ईयर्स पे, अपने टीनेज में अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दिया होता तो अभी इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती। कई बार क्या होता है कि आप सक्सेसफुल होने के बाद आप बहुत ज़्यादा पैसे तो कमा लेते हैं, बट आपको 10 तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। सो आपका आधा पैसा तो आपकी बीमारी को ठीक करने में ही लग जाता है एंड आपने जितनी मेहनत करके वो पैसे कमाए होते हैं, जो सक्सेस आपने अचीव की होती है, आप उसको प्रॉपर्ली इंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। आपके बॉडी में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके हड्डियों में दर्द है, ठीक है, आपको 10 तरीके की बीमारी है, ठीक है। सो आप फिर अपने सक्सेस को अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको अपने सक्सेस को इंजॉय करना है सो आपको अपने गोल को पूरा करने के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, ठीक है। क्योंकि आप हेल्थ को पैसे दे के नहीं खरीद सकते, आप इसको सिर्फ मेहनत करके ही अचीव कर सकते हैं। एक अनहेल्दी पर्सन के लिए हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ होती है। एक हेल्दी पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी बॉडी, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हेल्दी है, अभी उसको उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी उसके हेल्थ की। बट जो बंदा बीमार है, जिसको पता है कि हाँ यार काश मैं भी उठ पाता, काश मैं भी बिना दर्द के चल पाता, काश मैं भी एक हेल्थी लाइफ जी पाता, उसके लिए हेल्थ ही बिगेस्ट वेल्थ हो जाती है। वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है एक हेल्दी बॉडी को पाने के लिए। सो यही होता है। तो इसी कारण अपने हेल्थ को और अपनी डाइट को आपको मेन प्रायोरिटी पे रखना है, आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है अपने गोल के साथ। मूविंग टू पॉइंट नंबर 3 विच इज़ पॉर्न एंड मास्टरबेशन। आज के डेट पे पॉर्न एंड मास्टरबेशन इतना कॉमन हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिन भर पॉर्न देख रहे हैं एंड मास्टरबेट कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया कल्चर भी ऐसा हो गया है कि वो ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि इट इज़ हेल्दी इन अ सर्टेन रेंज, जो है स्ट्रेस को दूर करता है, बहुत सारे गुड हार्मोन्स बॉडी पे रिलीज़ करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके 10 प्रकार के बेनिफिट्स बता के इसको एक अच्छे तरीके से बेचा जा रहा है, ठीक है। जो हमारे जो यंग यूथ है, जो बच्चे हैं, वो ये चीज़ें कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सही काम कर रहे हैं, बट इन रियल सब जानते हैं कि पॉर्न एंड मास्टरबेशन इज़ नॉट गुड, ठीक है। ये सही नहीं है और ये रियल भी नहीं है, ठीक है। जो पॉर्न इंडस्ट्री है बहुत ही तो बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। ये बहुत ही तो फेक इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देखते हैं ये पूरी फेक होती है, इसका रियल लाइफ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता है एंड
आप ये सब देख के अगर आप मास्टरबेट भी कर रहे हैं सो आप अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं, अपने ब्रेन को गलत तरीक़ों से जोड़ रहे हैं, जिस चक्कर में आपका जो मेंटालिटी होता है, आपका जो देखने का नज़रिया होता है नॉर्मल वुमेन को चेंज हो जाता है। ठीक है, आप उनको ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हो, आप हर चीज़ में सिर्फ सेक्स ही खोजने लग जाते हो। ठीक है, आपको हर जगह सिर्फ वही दिखता है एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल। एक नॉर्मल सेक्सुअल अर्ज आना सही रहता है। ठीक है, बट अगर आपको हर जगह हर समय सिर्फ वही सूझ रहा है तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ एबनॉर्मल। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है, पॉर्न एंड मास्टरबेशन। एंड ये सिर्फ आपके नज़रिए में नहीं फ़र्क डालता है, ये आपके डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी में भी फ़र्क डालता है। बार बार इस एक्टिविटी को करने से आपका जो डिसिप्लिन होता है, आपकी जो कड़कनेस होती है आपके अंदर, जो करने की शक्ति होती है, जो करने का आपका मन होता है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बाद में कर लेंगे, नहीं यार पहले ये कर लेता हूँ, पहले वो कर लेता हूँ। आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो धीरे धीरे सॉफ्ट बनने लग जाता है एंड इस चक्कर में आप उस लेवल का एफर्ट नहीं कर पाते जो आप रियल में कर सकते हो। ठीक है, कि बॉडी पे ये फिज़िकली उतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना ये मेंटली डालेगा। मेंटली ये आपको खोखला कर देगा। फिज़िकली तो चलो अगर आप इसको 1.5-2 महीने छोड़ दोगे इस एक्टिविटी को तो आप वापस से रिकवर हो जाओगे, बट मेंटली ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके सोचने का नज़रिया, आपको वुमेन को देखने का नज़रिया, गर्ल्स को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से चेंज कर देगा। एंड एट द एंड इसको बहुत ज़्यादा करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हट यार पहले मैं क्या था और अब मैं क्या बन गया हूँ। सो इसी कारण पॉर्न एंड मास्टरबेशन बहुत ही बेकार चीज़ है एंड आप इसको जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। एंड अवॉइड भी क्या है, ये चीज़ कभी करो ही मत, क्योंकि नॉर्मल ही नहीं है। क्या आप भी चाहोगे कि आप एक स्क्रीन में देख के एक ऐसी लड़की जिसको आप कभी जीवन में रियल में मिलने भी नहीं वाले, आप उसके लिए अपना जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है एज अ मैन, आपका डिसिप्लिन, आपका अटेंशन, वो खर्च करोगे। दिस इज़ द मोस्ट इमैस्कुलिन थिंग अ मैन कैन डू। कि आप रियल में इतने भी कैपेबल नहीं हो कि आप एक रियल कनेक्शन बना सको। अगर आप इस एक्टिविटी पे हो तो जितना जल्दी इसको क्विट कर सकते हो उतना जल्दी इसको क्विट कर दो। ठीक है, इसके कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, जस्ट क्विट इट। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 4 विच इज़ एल्कोहल, सिगरेट्स या फिर कोई भी ऐसे नशे में पड़ जाना जो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। भाई एल्कोहल, सिगरेट्स, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वीड हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप कोई नशा कर रहे हो तो उसे तुरंत ही छोड़ दो, क्योंकि रियल में इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। आप दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। पता है ये सब चीज़ें एक इंसान इसलिए करता है क्योंकि ये सब करने के बाद वो कुछ टाइम के लिए जो रियल वर्ल्ड होती है उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो अपनी रियल अपॉर्चुनिटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है भाई। आपकी बॉडी जो है अल्कोहल को 0% भी अलाउ नहीं देती। ठीक है, आपके बॉडी में अल्कोहल जो होता है वो 0% भी अलाउड नहीं है। ये आपकी बॉडी के लिए जहर है। आपकी बॉडी में अगर थोड़ा भी अल्कोहल होगा तो आपकी बॉडी उस अल्कोहल को निकाल देगी, पर आप इसको एक्सटर्नली कंज्यूम कर रहे हो। आप खुद सोचो, आप अपनी बॉडी पे जहर डाल रहे हो। इस सिगरेट्स एंड अल्कोहल में फंस के अपनी लाइफ को बर्बाद करना बहुत ही इमैस्कुलिन तरीका है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का, अपने करियर से भागने का, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का। ठीक है, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इससे क्या होता है आपकी बॉडी पे। उसके बाद भी आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि यू आर द मोस्ट इमैस्कुलिन मैन जो कि ये सारी चीज़ें कंज्यूम करता है, ये जानने के बावजूद भी कि ये आपके बॉडी पे इतना हार्म दे रहा है। ठीक है, आपका फ्यूचर इससे अफेक्ट हो रहा है, आपकी फैमिली इससे अफेक्ट हो रही है। ठीक है, बस आप रियल वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए इसको कर रहे हो। सो मैं इसके ऊपर से और कुछ नहीं बोल सकता। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इतनी गलत चीज़ है, कितना बेकार चीज़ है। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज़ इग्नोरिंग योर रिलेशनशिप्स। अपने गोल को चेस करते हुए या फिर मेहनत करते हुए बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बट आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपकी हेल्थ, आपकी सब चीज़ सब अच्छी रहेगी, बट अगर आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा एट द एंड, सो क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? क्या आप अकेलापन का जीवन जीना चाहेंगे जहाँ आपके साथ कोई भी नहीं है, बस आप अकेले हो, अकेले पैसे में डूब रहे हो? ठीक है, इतना पैसा आपके पास, अंधा पैसा है, पर आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, ना आपको कोई दोस्त है, ना आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना आपकी कोई पार्टनर है, ना आपकी फैमिली मेम्बर कोई है, कोई आपके साथ नहीं है, बस आप अकेले हो। ऐसा जीवन किसी को नहीं चाहिए, और जिसको चाहिए वो मेंटली अनस्टेबल है,
क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग को अकेलापन पसंद नहीं होता। वो चाहता है कि उसके साथ भी लोग हो, उसके साथ भी उसके प्रिय लोग हो, उसके ऐसे लोग, उसके लविंग लोग हो उसके साथ हो, उसकी पार्टनर हो उसके साथ हो जिससे वो प्यार करता हो, ठीक है। सो अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर मत करो। आपको अपने रिलेशनशिप्स को आपके करियर के साथ मैनेज करके चलना है, एडजस्ट करके चलना है, ओके। आपको पूरा टाइम अपने रिलेशनशिप्स में नहीं देना है, बट आपको थोड़ा बहुत टाइम तो अपने रिलेशनशिप्स में देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक ऐसा बंदा जो कि मिडिल क्लास है, जो कि थोड़ा कम कमाता है, पर उसके पास उसके दोस्त हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसकी पार्टनर है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, सब लोग उसके साथ है, वो सब एक साथ है। सो वो बंदा ज़्यादा हैप्पी रहेगा उस बंदे से जो कि कमाता तो बहुत है पर उसके पास उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप्स को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपके माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ हो, या फिर आपके दोस्तों के साथ हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ हो। इस सब के साथ आपको अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे सो आप इन सब लोगों के साथ ही अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे। एंड जो खुशी आपको ये करने से मिलेगी वो अकेले बैठ के करोड़ों खर्च करने से कभी नहीं मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल माई वीडियो। इन लास्ट मैं सारे पॉइंट्स को रैप करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है रॉन्ग करियर पाथ चूज़ करना है, जो कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि आपको अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम अपने करियर के साथ ही बिताना है। दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी अपने हेल्थ को निगलेक्ट करना, क्योंकि आपका हेल्थ ही आपका वेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कितने भी पैसे कमा लो पर आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपके जोड़ों के दर्द होंगे जवानी में ही, या फिर अगर आपको बहुत सारी बीमारियाँ होगी तो आपके मैक्सिमम पैसे तो आपकी बीमारियों में ही खर्च हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज़ पॉर्न एंड मास्टरबेशन, ठीक है। ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है। एज अ मैन ये बहुत ही इमैस्कुलिन चीज़ है करना, ठीक है। सो अभी के अभी पॉर्न एंड मास्टरबेशन को क्विट कर दो। नंबर फोर्थ पॉइंट इज़ एल्कोहल, सिगरेट्स या फिर कोई भी ऐसा नशा करना। मैक्सिमम लोग आप में से पता ही है कि इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको कैंसर कॉज करता है, ठीक है। सो मुझे इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए ये चंद सहारों का यूज़ मत करो। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज़ इग्नोरिंग योर रिलेशनशिप्स। भाई एट द एंड आपके रिलेशनशिप्स ही आपके काम आएंगे, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होगे सो आप उनके साथ जो टाइम स्पेंड करोगे एंड उससे आपको जो फीलिंग आएगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी उस हैप्पीनेस से जो आप अकेले बैठ के करोड़ों खर्च करके कमाओ। सो दिस वाज माय वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेके, करियर से लेके, माइंडसेट से लेके, हेल्थ से लेके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।